अपने मोबाइल फोन को उठाइए और यूट्यूब को खोलिए और उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन लिखिए और उसे सर्च करिए। ये मेरी ही चैनल है, मैथिली शरण गुप्त की ही चैनल है, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत हैं। इसमें 7,000 से अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि कैसे हमें महापरिवर्तित भारत मिलेगा। ठीक है ना? तो इसमें संकल्प ये लेना है कि एक वीडियो रोज देखेंगे। यदि वो वीडियो आत्मा को टच नहीं करता है तो उसे कचड़े में फेंक देना है। यदि कोई वीडियो आत्मा को टच कर जाए तो फिर उसे अपने रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, जिन लोगों से हम जुड़े हैं उनसे शेयर करना है। और इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त हो गया। राइट? अब सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय भी उतना ही साधारण है, सरल है। वो कह रहा है कि भाई जो अभी आपने यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत मिशन को सब्सक्राइब किया है, इसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो कई लोग जो है, जैसे अपन जब यूट्यूब चैनल को देखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ देखें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहीं दिखता नहीं है। तो उसका तरीका होता है कि जो वीडियो है उसके नीचे हेडिंग्स होती है और हेडिंग के लास्ट में ध्यान से देखें तो MORE मोर पतले अक्षरों में लिखा होता है। यदि अपन MORE मोर पे क्लिक कर दें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्शली खुल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जो 2-3 लाइन और उसके बाद फिर से पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा होता है, तो ये पार्शली खुले डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यदि हम MORE मोर दबाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा खुल जाएगा। तो हम जो है उस संदेश को भी पढ़ पाएंगे और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को जो लिंक दी गई है उसके माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे ही हम क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करते हैं, सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। फिर सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय होता है, वो कहता है कि आपने जो अभी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया है, इसे खोलिए। इसमें नीचे की दाहिनी तरफ सबसे नीचे आपकी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को क्लिक करिए तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी और सबसे पहले ऑटो जनरेटेड आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्राइम फ्री भारत मिशन की सदस्यता का उसमें दिखाई देगा और उसमें 3 चैनल हैं शेयर करने की। तो पहली चैनल है जिससे हम व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, दूसरी जो लिंक है उसको हम कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करेंगे और तीसरा जो है इट कैन डायरेक्टली उसी ऐप के माध्यम से हम सभी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, व्हाटएवर। तो ये जो लिंक जो है जब हम शेयर करते हैं तो ये एक ऑटो जनरेटेड मैसेज और एक ऑटो जनरेटेड लिंक क्रिएट करती है। ये इस ऐप की खासियत है। और जो आपकी लिंक है उससे जो भी जुड़ेगा उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा और आपको उसमें 100 नंबर मिलते हैं और 10 लोगों को जोड़ने पर जो है जिलाधिकारी, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। इस ऐप की एक और खासियत है कि ये हर दिन जो है उस व्यक्ति को एक कमेंडेशन या प्रशस्ति पत्र जारी करता है जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है और वो इसी ऐप में दिखाई देता है। तो आप ऐप खोलेंगे तो उसके ऊपर एक ट्रेंडिंग है, उस ट्रेंडिंग को क्लिक करेंगे तो उसमें अभी 1 2 3 पे कौन है उसके दिन पे वो और उसका कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी वहीं पे ट्रेंडिंग में दिखाई देता है, जिसे डाउनलोड करके हम सेव भी कर सकते हैं। और इसी में जो है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसकी मेरिट लिस्ट जो है ऐप रोज जनरेट करता है इसी ट्रेंडिंग में। और उसमें ऊपर के 82 लोग जो है जब हम 100 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे तो 82 लोग जो है वो महाचंद्रगुप्त कहलाएंगे और 543 लोग चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो इसे जो है हमें अपने परिवार के सदस्य, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी और जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनसे शेयर करना है। इसके शेयर करते ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है और अब चौथा और आखिरी अध्याय बचता है जिसमें कहा गया है कि आपने तीसरे अध्याय में जिस जिसको लिंक भेजी है उसको फोन लगाइए और उससे पूछिए कि भैया अच्छा भारत चाहिए। यदि वो अच्छे भारत का संकल्प लेता है तो उसे इन 4 उपायों को रिपीट करने के लिए कहना है। यदि हम 10 लोगों के मान से जोड़ते हैं तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। इट इज सिंपल मैथमेटिक्स।
तो यदि हम 100 करोड़ हो जाएंगे और ये सभी 100 करोड़ लोग एक महालक्ष्य से जुड़े हुए हैं, 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों से, जिसके तहत हमें महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है और 5 मौलिक अधिकार भी मिल रहे हैं। तो इस बड़ी जो है ना उससे जुड़ाव से जो लोग हैं, यदि हम 100 करोड़ होंगे तो हमारे राजनेता संभवतः विवश होके जो हम चाह रहे हैं वो अभी चालू कर देंगे। जी। और यदि किसी कारण से वो नहीं करते हैं तो अगली स्ट्रेटेजी ये है कि जो 543 चंद्रगुप्त हैं उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा। जी। और हम 100 करोड़ लोग जो इस महालक्ष्य से जुड़े हुए हैं वो संकल्प लेके उन्हें विजयी बनाएंगे और 82 लोग जिन्हें हम महाचंद्रगुप्त कह रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। ठीक है। और इस जो भी ये इसके लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है, क्योंकि मुझे जो है 32 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट से पार्टनरशिप करने का एज ए डीजी मौका मिला था, तो बहुत सारे मॉडल्स हमने उसमें डेवलप किए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन। और हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी 2020 में कंडक्ट की थी, तो उसका भी बहुत सारे मॉडल्स पार्शियली या फुल्ली डेवलप्ड पड़े हुए हैं, जिन्हें थोड़े से एफर्ट से हम जो है ना यूजेबल बना सकेंगे। तो टेक्नोलॉजी इशू नहीं है, इशू सिंपल इशू ये है कि इसे जमीन पे कौन उतारेगा। तो जमीन पे उतारने का अपन ने खाका तैयार कर दिया है। यदि आज के राजनेता समझ जाएंगे तो उन्हें 240 से 500 पार करा देंगे, नहीं तो हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त खुद पार्लियामेंट में भेज के वो कर लेंगे। ठीक है। इसमें एक चीज और भी की गई है कि जो भी मॉडल्स और थॉट और टेक्नोलॉजी है वो किसी के ऊपर थोपी नहीं जा रही है, तो उसको रिफाइन करने की एक इनबिल्ट प्रक्रिया भी इस मॉडल में है। तो वो कह रही है कि जो भी ये मॉडल्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, ये सीधे आपके ऊपर थोपने वाले नहीं हैं, इनको रिफाइन करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएंगी और उस टास्क फोर्स के हिस्सा वो लोग होंगे जिन्होंने उस विधा में अपनी जिंदगी लगा दी है। वो 15 दिन तक उसको रिफाइन करेंगे और उसके आधार पर जो है जो सुझाव आएंगे उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर ये रिफाइंड मॉडल जो है 15 दिन तक उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसमें सभी लोग जो है ना पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पत्रकार भी करेंगे, ये एनजीओज भी करेंगे, आम पब्लिक भी करेगी और उस चर्निंग में जो चीज निकल के आएगी उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर 45 दिन तक आम पब्लिक से जो है ना चर्चा होगी, तो चूंकि वो उसके पास 30 दिन का इनपुट ऑलरेडी है, लिहाजा तब तक पब्लिक को कुछ कुछ शंकाएं कुशंकाएं उसको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा, तो वो अपनी शंकाएं कुशंकाएं और कुछ सुझाव देने की स्थिति में आ जाएगी। तो उस शंका कुशंका और सुझाव के आधार पर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा और फिर ये चीज पार्लियामेंट में जाएगी और पार्लियामेंट्री बहस करेंगे कि क्या क्या चीज कैप्चर की गई है, क्या मॉडल ने उसे इनकॉर्पोरेट कर लिया है, या तो वो अर्थहीन होना चाहिए, नहीं तो उसे मॉडल इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और इसके बाद वो पार्लियामेंट में पास कर दी जाएगी। तो आज के नेता करेंगे तो आज के नेता करेंगे, नहीं तो हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त कर देंगे। ये पूरा मॉडल है। आप कहां तक इस मॉडल से सहमत हैं और आपकी सहभागिता का क्या लाभ मिल सकता है? मैं देखता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, हमारा चूंकि हमने आपको शुरू में बताया था कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, तो हम वार्तालाप के अंत में अपना मॉडल समझाने के बाद सामने वाले का संदेश जरूर लेते हैं। तो आपने मॉडल को सुन के आपका क्या संदेश है देशवासियों के नाम? अच्छा प्रयास है आपका, बाकी मैं समझता हूँ फिर आपको बताता हूँ। चलिए, तो इसके साथ ही इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।